प्रणाम ब्रह्मदेव। सौभाग्यवती देवी गायत्री, जिस उद्देश्य से मैंने आपको प्रकट किया है, आप उससे अवगत हैं ना? अवश्य ब्रह्मदेव, आपने मुझे इस यज्ञ कार्य के लिए प्रकट किया है। इस यज्ञ में आपको मेरी धर्म पत्नी बनकर मेरे धर्म कार्य में सहयोग करना होगा। ओ भाग्य, परंतु क्या देवी? आपने मुझे प्रकट किया, इसी कारण आपके प्रकट कर देने से मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती। जानता हूं देवी, आपको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए मुझे आपसे वैदिक रीति के अनुसार विवाह करना होगा। तो शीघ्र ही इस विवाह को संपन्न कीजिए, जिससे हम आपके इस यज्ञ कार्य में सहायता कर सके। आइए देवी, यज्ञ से पूर्व हम विवाह के गठबंधन में बंध जाते हैं। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मृत् पुण्डलीकाक्षा स वह्याभ्यन्तरा शुचि। ओम पुण्डलीकाक्ष पुनातु। आप और देवी गायत्री दोनों आंखें बंद करके भगवती अंबिका का ध्यान करें। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अभी आप पति पत्नी हो गए। विराज देवी गायत्री, धर्म की सारी परंपराओं का निर्वहन करते हुए मैंने आपसे विवाह करके आपको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। आज से आप मेरी धर्म पत्नी हैं। हाँ स्वामी, आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही शुभ और कल्याणकारी दिवस है। तो पुनः आपके मुखमंडल पर यह चिंता की रेखाएं क्यों देवी? मुझे आपकी पत्नी के रूप में सुख और सम्मान अवश्य मिला है, परंतु इस सम्मान के अदृश्य रूप में मेरा अपमान भी चुका है। आपका अपमान? ये क्या कह रही हैं प्रिय? भला आपका अपमान कौन कर सकता है? अपना अपमान मैं स्वयं कर रही हूँ। देवी, पहेलियां मत बुझाइए, स्पष्ट कहिए, भला आप स्वयं का अपमान कैसे कर सकती हैं? हे ब्रह्मदेव, आप मुझे प्राण प्रिय, जीवन संगिनी या गृह स्वामिनी या अर्धांगिनी किसी भी संबोधन से पुकारिए, परंतु ये सत्य है कि मैं हूं तो आपकी दूसरी पत्नी, और दूसरी पत्नी का स्थान। आप अन्यथा न सोचे देवी, दूसरी पत्नी या दूसरा विवाह अपराध या अधर्म नहीं हो सकता। आपको कोई अपमानित नहीं कर सकता। क्या देवी सावित्री भी नहीं? बोलिए स्वामी, क्या देवी सावित्री मुझे अपने हृदय में, अपने ब्रह्मलोक में स्थान देंगी? मैं देवी सावित्री के स्वभाव से भली भांति परिचित हूं। वो ममतामयी, भावनात्मक और सहयोगी प्रवृत्ति की। आप भय मुक्त होकर इस यज्ञ में मेरा सहयोग करें।
चलिए देवी, यज्ञ का मुहूर्त बीता जा रहा है। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। हरि ओम मां कृष्णे नरजसा वर्तमानो निवेद। हरि ओम मां कृष्णे नरजसा वर्तमानो निवेद। कृष्णे नरजसा वर्तमानो। ठहरिए, रोक दीजिए ये यज्ञ। हे ब्रह्मदेव, मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरी प्रतीक्षा ना करके मेरे स्थान पर किसी अन्य स्त्री को बिठाकर आपने उसे पत्नी का स्थान दिया है। मैं शपथ पूर्वक नहीं माते, ऐसा अनर्थ कर देती हूँ, इस संपूर्ण भूमंडल पर आपकी पूजा कहीं भी नहीं होगी। नारायण नारायण। देवी गायत्री, कहिए स्वामी। देवी सावित्री के शाप से मैं अत्यंत चिंतित हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड में अपूज्य होने का अर्थ है मेरा तिरस्कार। स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ, अब आपकी अर्धांगिनी बन चुकी हूँ। इसी कारण इस चिंता से मुक्ति प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने सात्विक पुण्य के प्रभाव से आपको पूर्ण रूप से तो नहीं, किंतु आंशिक रूप से अवश्य ही चिंता मुक्त कर सकती हूँ। अर्थात मेरे पुण्य के प्रभाव से संपूर्ण भूमंडल पर भले ही आपकी पूजा ना हो, किंतु इस स्थान पर जहाँ हमारा परिणय हुआ है वहाँ आपकी पूजा होगी और पूजा करने वाले समस्त भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। किंतु देवी, मेरे इस कार्य से अनायास ही देवराज इंद्र और समस्त ब्राह्मणों को शापित होना पड़ा। हे माता, यदि आपने मुझे देवी सावित्री के श्राप से मुक्त नहीं किया तो इंद्रलोक पर सदा सदा के लिए असुरों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। धनपति कुबेर, क्योंकि आपका कोई दोष नहीं है, दोष रहित होने के कारण मैं आपको पूर्ण रूप से शाप मुक्त करती हूँ और देवराज को आशीर्वाद देती हूँ, युद्ध में हार कर भी स्वर्ग में निवास करेंगे। धन्य है देवी। ब्राह्मण देवता, क्या आप देवी सावित्री के श्राप से मुक्त नहीं होना चाहते? आपने अपने श्राप मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं किया। यद्यपि देवी सावित्री ने अनायास ही ब्राह्मणों को श्राप का भागी बनाया, फिर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपकी नम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ ब्राह्मण देवता। जिस प्रकार मैंने आपको देवता कहकर संबोधित किया है, उसी प्रकार संपूर्ण भूलोक के मानव आपकी देवता के समान पूजा करेंगे। सर्वत्र आपको सम्मान प्राप्त होगा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवी गायत्री, आपकी कृपा से हम सभी को शाप से मुक्ति मिली। मेरे मुख से उच्चारित आपके इस महामंत्र को जो भी प्राणी श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करेगा, उसके समस्त दुखों का शमन होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। आपकी अति कृपा स्वामी। नारायण नारायण। प्रणाम माते। आओ पुत्र। आपके मुख से पुत्र का संबोधन सुनकर मन तृप्त हो गया। आपको पुनः शत शत प्रणाम। पुत्र को पुत्र ही कहा जाता है देवश्री। मैं भले ही आपकी बीवी हूँ, पर हूँ तो आपकी माता। आपका कथन सत्य है माते। आपकी कृपा से पिताश्री को अपूज्यता के श्राप से मुक्ति मिली, और इतना ही नहीं, आपने अपने पुण्य के प्रभाव से देवेंद्र, धन कुबेर एवं ब्राह्मण जाति का भी कल्याण किया है।
आपके मंत्र की महिमा। ब्रह्मदेव की मुख से निकले हुए मेरे महामंत्र को जो कोई प्राणी हृदय से पाठ करेगा, उसके हृदय में परमात्मा का वास होगा, धर्म धान्य से पूर्ण होगा। अंत में सायुज्य लोक अर्थात सत्य योग में उस प्राणी को स्थान मिलेगा। नारायण नारायण।